तो सभी को जय हिंद। तो यूपी जीके का जो बुक का पीडीएफ है, यूपी जीके का जो बुक का पीडीएफ है, उसमें आज हम 16वां चैप्टर करने वाले हैं। तो कल हमने 14 और 15 किया था, आज 16वां करेंगे, जिसमें शिक्षा व्यवस्था, शोध संस्थान एवं संग्रहालय, इनके बारे में करेंगे। ठीक है, तो इसमें 80 के आसपास प्रश्न पूछे गए हैं। तो मैंने कहा था हर बार कहूँगा कि इस बुक को जिसने भी 2 से 3 बार अच्छे से कंप्लीट कर लिया, इससे बाहर यूपी जीके नहीं आएगा। आप चाहे किसी से पढ़े हो या ना पढ़े हो, अगर इसी को अच्छे से कर लेंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। तो प्रश्न हमारा कि राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है फुर्सतगंज। फुर्सतगंज। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय फुर्सतगंज अमेठी में स्थित है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में टोटल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। टोटल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। जो राजीव गांधी है वो फुर्सतगंज अमेठी में है। प्रश्न है कि बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना की गई। इसका सही आंसर है एनी बेसेंट। तो बनारस में 1898 ईस्वी में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, और मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किया था। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। इसका सही आंसर है बदायूं और जौनपुर में। ये बहुत पुराना है, 2013 का प्रश्न है। प्रश्न है कि पृथक रूप से व्यवहारिक शिक्षा विभाग का उत्तर प्रदेश में गठन कब किया गया? तो उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा विभाग है उसका अलग से गठन कब किया गया? इसका सही आंसर है 2007 और 8 में। तो 2007 और 8 में उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा विभाग का गठन किया गया। ठीक है, वर्तमान में जो व्यावसायिक शिक्षा विभाग उसे कौशल विभाग के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है कि कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर है आगरा में। सही आंसर है आगरा में। तो कन्हैयालाल मणिक केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में स्थित है। इसकी स्थापना 1953 में, ठीक है, कन्हैयालाल मणिक मुंशी के द्वारा की गई थी। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग के तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपबंध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वह है 14 वर्ष तक। ठीक है, तो 14 वर्ष तक, ये सही आंसर है। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी, किस वर्ष की गई थी उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना? सही आंसर है 1972। तो उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में की गई थी। ठीक है, प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखे गए हैं? मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर कितने विश्वविद्यालयों के नाम रखे गए हैं? सही आंसर है 2। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम से लखनऊ और आगरा में कुल 2 विश्वविद्यालय चलते हैं, एक तो लखनऊ में, एक तो आगरा में। ठीक है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है? इसका सही आंसर है ये वाला, डी वाला, राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ। ठीक है, ये राज्य विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। बाकी जो अन्य सभी हैं वो केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय केंद्र लेवल का है, इलाहाबाद केंद्रीय है, भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय है, लेकिन ये राजकीय विश्वविद्यालय है। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है। एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, सलूशन आप इसका देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, जो कि प्रयागराज में है, इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। ठीक है, प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या है, तो इसका सही आंसर तो 6 होना चाहिए। अब तो 6 हो गए हैं, शायद अब 6 हैं। तो पहले जो है 4 थे, लेकिन अब वर्तमान में 6 हो गए हैं। पहले 4 थे, वर्तमान में 6 हो गए हैं। ठीक है, तो पहला है आपका कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी। ठीक है, दूसरा है आपका अलीगढ़। पहला तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1916 में, दूसरा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1920 में। ठीक है, अब तीसरा है हमारा यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय, जो कि लखनऊ में है, 1989 में स्थापना। अब तीसरा है हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1987 में। चौथा है हमारा चौथा हो गया। पांचवा है हमारा ये वाला रानी लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय झांसी, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी। उसके बाद छठवां है हमारा
राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली, इसकी स्थापना 2017 में। तो टोटल 6 हो गए, ठीक है। आप लोग यहाँ पे 6 देख सकते हैं। पहला है वाराणसी, दूसरा है अलीगढ़, तीसरा है आपका अंबेडकर नगर, चौथा है इलाहाबाद, पांचवा है रानी लक्ष्मीबाई, छठवां है राजीव गांधी। तो ये याद रखना, बनारस 1916, अलीगढ़ 1920, अंबेडकर 1989, इलाहाबाद 1887 और रानी लक्ष्मीबाई 2014, राजीव गांधी 2017। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। तो इसका सही आंसर है आपका सी वाला, चित्रकूट में। तो चित्रकूट में उत्तर प्रदेश का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था 2001 में। प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है। इसका सही आंसर है कानपुर। ये कानपुर में अवस्थित है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, इसकी स्थापना 1997। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तो इसका सही आंसर है इलाहाबाद, 1887 में इसकी स्थापना हुई थी इलाहाबाद। ये ऑप्शन के हिसाब से इलाहाबाद सबसे पुराना है, ठीक है। इसकी स्थापना तो 1916 में हुई थी, ठीक है। प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर है मेरठ। सरदार वल्लभ भाई विश्वविद्यालय मेरठ, सरदार हठी थे यानी मेरठ, ठीक है। इसकी स्थापना 2000 में। प्रश्न है कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसका सही आंसर है पंतनगर। पंतनगर में भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। तो उत्तराखंड के पंतनगर में गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय भारत में स्थापित प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी, ठीक है। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। इसका सही आंसर है 5। तो उत्तर प्रदेश में 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं, ठीक है। एक तो चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर। दूसरा है नरेंद्र देव अयोध्या। तीसरा है सैम हिगिनबाटन प्रयागराज। चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ। पांचवा है बांदा में, ठीक है। प्रश्न है कि केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी के किस वर्ष में स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर है बी वाला 1967 में। तो केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय भारत का स्वपोषित विश्वविद्यालय है। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सारनाथ के निकट स्थापित किया गया था 1967 में, ठीक है। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित किया गया। इसका सही आंसर है 1995। तो 1995 में उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की गई, ठीक है। तो प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। तो ये आज RWA के जो रीजनिंग का RWA का जो आज GS का मॉक टेस्ट आया था उसमें ये वाला प्रश्न पूछा था। तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित विश्वविद्यालय में से कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। इसका सही आंसर है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। आप सोल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं कि जो संपूर्णानंद है उसकी स्थापना 1791, इलाहाबाद की स्थापना 1887, काशी विद्यापीठ 1961, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर 1957। तो सबसे पुराना कौन है, ये 1791, ठीक है। प्रश्न है कि 31 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं। तो इसका सही आंसर है 15 से अधिक। तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में टोटल 31 राज्य विश्वविद्यालय हैं। टोटल 31 राज्य विश्वविद्यालय हैं। प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ है। इसका सही आंसर है लखनऊ में। तो याद रखना गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ में। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय गौ अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है मथुरा में, ठीक है। तो प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, मतलब ये एक गलत सुमेलित है, उसे हमें बताना है। तो राष्ट्रीय जैविक खेती गाजियाबाद, ये तो सही है। राष्ट्रीय जैविक खेती गाजियाबाद, ये तो सही है। भारतीय दलहन कानपुर, ये भी सही है। दलहन कानपुर, ये भी सही है। गन्ना वाला लखनऊ, ये भी सही है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान गोरखपुर, ये गलत है। सब्जी वाला तो वाराणसी में है, सब्जी वाला वाराणसी में है। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिला में स्थित है। आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिला में स्थित है। सही आंसर है मेरठ। आलू अनुसंधान केंद्र मेरठ में मोदनीपुरम में स्थित है। मेरठ के मोदीपुरम में स्थित है, ठीक है। प्रश्न है कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर है झांसी।
झांसी, ठीक है, झांसी में। चारागाह झांसी। तो हमारा प्रश्न है कि कौन सा एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है। खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ, ये सही है। खाद्य पार्क नोएडा, ये भी सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ, ये भी सही है। लेकिन भारतीय दलहन शोध संस्थान, ये गलत है, ठीक है। तो दलहन वाला जो है हमारा कानपुर में है, ना कि आगरा में। तो ये गलत है, कानपुर रहना चाहिए, ना कि आगरा, कानपुर, ठीक है। प्रश्न है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय गौ रक्षा कहाँ है। मेरठ में, मथुरा में। गौ रक्षा मथुरा में, अभी ऊपर हमने पढ़ा था। प्रश्न है कि वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है। सही आंसर है नोएडा में, सही आंसर है नोएडा में। प्रश्न है कि केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है। सही आंसर है लखनऊ। तो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया वह जगह है। तो उत्तर प्रदेश में कहां पर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। तो इसका सही आंसर है प्रयागराज, इसका सही आंसर है प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद में। तो प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। कृषि अनुसंधान अवस्थित, ये लखनऊ में स्थित है। कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। प्रश्न है कि भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है हापुड़। भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान हापुड़ में स्थित है। प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास किस स्थान पर हुआ। तो ये 2021 का है। तो इसका सही आंसर है बी और डी, वाराणसी और अयोध्या। तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ दे रखा, आप लोग देख लीजिए कि भारत खंडे संगीत संस्थान की स्थापना 1926 में लखनऊ में। भारत खंडे संगीत संस्थान 1926 में लखनऊ में। राज्य ललित अकादमी 1962 लखनऊ। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 लखनऊ। भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 लखनऊ, ठीक है। तो सारा लखनऊ है, बस स्थापना दिया है अलग अलग। प्रश्न है कि लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। इसका सही आंसर है 1964 में। लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना 1964 में की गई थी। प्रश्न है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है मथुरा। पंडित दीनदयाल मथुरा, ठीक है, 2001 में स्थापना। प्रश्न है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, तो ये 2 के प्रैक्टिस सेट में आया था। इसका सही आंसर है लखनऊ में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में 1957 में स्थापना, ठीक है। कह रहा है कि निम्न युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं, उसको हमें बताना है। तो उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर सही है। राज्य चर्म वाला, ये आगरा सही है। पिकअप लखनऊ। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री गन्ना संस्थान मेरठ, ये गलत है, ठीक है, मेरठ ये गलत है, ये लखनऊ में होना चाहिए। प्रश्न है कि पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर है सहारनपुर, ए वाला, सहारनपुर में पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान स्थित है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ दे रखा, आप लोग देख सकते हैं कि वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में, सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट लखनऊ में, नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी आगरा में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल मेरठ। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क अवस्थित है। सही आंसर है लखनऊ में, बायोटेक पार्क लखनऊ में, ठीक है। तो प्रश्न है हमारा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है मुरादाबाद, इसका सही आंसर है मुरादाबाद, ठीक है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तो इसका सही आंसर है इलाहाबाद, ठीक है, इसकी स्थापना 1887 इलाहाबाद। प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर है हमारा सी वाला मेरठ, सी वाला मेरठ, सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ। तो यहाँ पे सोल्यूशन दे रखा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय मेरठ में, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान विश्वविद्यालय लखनऊ में, सेंट्रल पल्प एवं पेपर इंस्टीट्यूट सहारनपुर, GB पंत कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर, ठीक है। प्रश्न हमारा कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर है गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर 2000। प्रश्न है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस राज्य में स्थित है।
तो इसका सही आंसर है हमारा लखनऊ में। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है वाराणसी। तो वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित है। तो इसकी स्थापना 1791 में कार्नवालिस ने की थी। ठीक है। प्रश्न है कि लखनऊ में राज्य संग्रहालय द स्टेट म्यूजियम उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1863 में। तो उत्तर प्रदेश में राज्य संग्रहालय जो कि सबसे पुराना और सबसे बड़ा है, 1863 में स्थापना हुई थी। प्रश्न है कि चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है कानपुर। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, इसकी स्थापना 1975। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय, जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, कि नींव किस वर्ष रखी गई थी? तो इसका सही आंसर है 1927 में। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय की नींव 1 जुलाई 1927 को रखी गई थी। ठीक है। इसका मूल नाम आगरा विश्वविद्यालय है। प्रश्न है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? IIT कानपुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1959। IIT कानपुर की स्थापना 1959 में हुई थी। ठीक है। प्रश्न है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर है B 1887। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है? इसका सही आंसर है संस्कृत। संस्कृत सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है। प्रश्न है कि यूपी शिक्षा के संदर्भ में BHU का पूर्ण रूप क्या है? यूपी शिक्षा के संबंध में BHU का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है। तो इसका सही आंसर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है। इसकी स्थापना 1916 में पंडित मोहन मालवीय ने की थी। प्रश्न है कि भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है लखनऊ में। ठीक है। प्रश्न है कि जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय है, उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है चित्रकूट में। तो पहला विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थित है। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय स्थित है? इसका सही आंसर है लखनऊ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आयुर्वेद रिसर्च सेंटर लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च लखनऊ, भारतेंदु नाटक अकादमी लखनऊ, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ, भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश भारत संस्थान लखनऊ, संजीव गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ, APJ अब्दुल कलाम लखनऊ। प्रश्न है कि भारत कला भवन कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है बनारस। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? बनारस में। ठीक है। प्रश्न है हमारा कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर है बरेली। केंद्रीय पक्षी संस्थान बरेली में। तो यहाँ पे कुछ संस्थान दे रखे हैं, देख लेते हैं कि राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान कानपुर, फिर भारतीय दाल कानपुर, भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ, भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी, केंद्रीय पक्षी बरेली, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कानपुर, केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिका अनुसंधान संस्थान प्रयागराज, फिर राष्ट्रीय उद्यमिता तथा लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा। प्रश्न है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? सही आंसर है मदन मोहन मालवीय ने 1916 में। प्रश्न है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित हुआ था? सही आंसर है 1916। प्रश्न है कि BHU किस शहर में स्थित है? इसका सही आंसर है वाराणसी। प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है? बुंदेलखंड है, चौधरी चरण सिंह भी है, लेकिन बरकतउल्ला ये विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है। बाकी ये तीनों है। ये वाला उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये भोपाल में है। ठीक है। ये भोपाल में है। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ये लखनऊ में। ठीक है। उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी लखनऊ। तो ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी और ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है। लखनऊ में स्थित है। प्रश्न है कि कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया? इसका सही आंसर है चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर ही ये कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। प्रश्न है कि कानपुर में 1966 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर रखा गया है? ठीक है। तो इसका सही आंसर है छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय।
छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय जो कि कानपुर में स्थित है, 1966 में स्थापना। प्रश्न है कि काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है शिव प्रसाद गुप्ता। काशी विद्यापीठ इसकी स्थापना शिव प्रसाद गुप्ता ने किया था 1921 में, ठीक है, 1921 में। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है? सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इसका सही आंसर है आगरा, आगरा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अनुसंधान दे रखे हैं। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कोयम्बटूर, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान पणजी, केंद्रीय वन अनुसंधान देहरादून, केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ, अखिल भारतीय आयुर्वेद दिल्ली, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे, कॉलेज ऑफ मिलिट्री पुणे, केंद्रीय तिब्बती शिक्षण संस्थान वाराणसी। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 2017 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया? इसका सही आंसर है हमारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो याद रखना संग्रहालय एवं पुस्तकालय ये रामपुर में स्थित है, ठीक है, रामपुर में। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इसकी स्थापना 1887, ठीक है, 1887। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है चित्रकूट, ठीक है, चित्रकूट विकलांग व्यक्तियों के लिए। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सरकरा तकनीकी संस्थान स्थित है? इसका सही आंसर है कानपुर, इसका सही आंसर है कानपुर। तो इसका सलूशन देखिए, भारतीय सरकरा तकनीकी संस्थान कानपुर, भारतीय सरकरा यानी चीनी संस्थान कानपुर, ठीक है। उसके बाद वेस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंस्टीट्यूट मेरठ, ये वाला मेरठ है, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन लखनऊ, गन्ना वाला लखनऊ में। फिर नेशनल अकेडमी ऑफ स्टैटिकल्स एडमिनिस्ट्रेशन नोएडा में। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर पूरा, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने भी किया ही होगा। तो सभी को जय हिंद।